नागरिकता संशोधन कानून लागू करने का ऐलान। ये देखिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। एक बहुत बड़ी खबर। यह खबर टीवी9 भारतवर्ष ने दी थी आपको कि आज कभी भी सीए का नोटिफिकेशन आ सकता है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अब हमारे पास खबर आ रही है कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है और किसी भी वक्त वो नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। संसद ने सीए पर 11 दिसंबर 2019 को मुहर लगाई थी और आज उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बोल रहे थे कि चुनाव से पहले इसको लागू किया जाएगा और अभी अभी खबर आ रही है कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। केंद्र सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बहुत बड़ी खबर, नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर। यह एक बहुत बड़ा वादा था बीजेपी का जो उसने पूरा किया है। जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। सुधांशु जी, सीए का नोटिफिकेशन आप लोगों ने कहा था और जारी हो गया। आप लोगों ने कहा था कि चुनाव से पहले हम जारी कर देंगे। देखिए, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने एक नहीं कई जगहों पे कहा था कि सीए जारी होगा और चुनाव की सूचना जारी होने से पहले जारी होगा। बड़ी सामान्य सहज सी बात थी। 2019 में हम ये विधेयक लाए थे, बीच में कोविड का दौर आ गया तो तकरीबन 2 साल उसमें चले गए। उस कारण जो वांछित तैयारियां थी उसके होने में और जो भी जो लीगल फॉर्मेलिटीज थी उनके होने में थोड़ी सी समस्या रही। अब जैसे ही वो प्रक्रिया पूर्ण हुई हमने ये करके दिखाया है और ये तो वो है, मैं बताना चाहता हूं, जिसके लिए आसाम की कांग्रेस सरकार ने 2014 में अप्रैल के महीने में पत्र लिखा था केंद्र सरकार को। ये वो है जिसके लिए नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी से कहा था और उन्होंने शब्द क्या यूज किया था, बांग्लादेश के हिंदू। सुधांशु जी, आपको एक मिनट रोकूंगा। वो नोटिफिकेशन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। वो नोटिफिकेशन इस वक्त हम दिखा रहे हैं। देखिए वो नोटिफिकेशन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यह है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी, उनको भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है सीएए। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद ये देखिए कैसे ढोल नगाड़े बजाकर और नाच गाकर लोगों ने नॉर्थ 24 परगना में जश्न मनाया है। ये उसकी तस्वीरें हैं। सीए लागू होने के बाद बंगाल में जश्न मनाया गया है और ढोल की थाप पर लोग यहां पर आप देख सकते हैं नाचते हुए भी। लोगों में कितनी खुशी है सीए लागू होने के बाद, ये आप देख सकते हैं। ये मतलब अच्छा, देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दूं मैं आपको। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, सीए पर गृह मंत्रालय का ट्वीट सामने आ गया है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा है कि आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे क्योंकि एक पोर्टल इसका तैयार हो चुका है, ड्राई रन पहले ही किया जा चुका है और अब सीए के लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। सीए इन पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता अब अगर लेनी है, जो 2014 से पहले आए हैं, जो इसकी कट ऑफ डेट है 30 दिसंबर 2014, तो उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ये एमएचए ने कहा है। और ये देखिए आपके सामने ये ट्वीट भी है। इस बीच जयराम रमेश जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा कि चुनाव की वजह से सीए लागू किया गया, लेकिन ये आपके सामने ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है और ट्वीट में कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल बी नोटिफाइंग टुडे द रूल्स अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 सीए 2019। सुधांशु जी, ये जश्न किस बात का? मैं बता रहा हूं, ये जश्न उस बात का है कि वो हमारे लोग मानवता के नाते जो पड़ोसी मुल्कों में प्रताड़ना सह रहे थे। अभी आप बंगाल का दृश्य दिखा रहे थे ना, याद करिए बांग्लादेश में क्या हुआ था। वहां की एक लेखिका तस्लीमा नसरीन ने स्वयं किताब लिखी थी लज्जा, किस ढंग का प्रोसिक्यूशन हुआ था। अब उसको भी देखने के लिए इन लोगों को नजर चाहिए पाकिस्तान की, तो किस तरीके से। अच्छा चलिए, इन लोगों को लगता प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं पाकिस्तान और 10 सेकंड में भाई एक ही लाइन में कह रहा हूं, उस समय 24% हिंदू था, आज 1 पॉइंट पर कुछ पे आ गया और उसके बाद प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। तो मैं एक लाइन में सिर्फ कह देना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता थी,
उनका कहना था कि जिनके पैरों, जिनके लाशों पर सर रखकर आजादी है हमने पाई, वो अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। यानी जिन लोगों ने बलिदान सबसे ज्यादा दिया था, कम से कम उनके दर्द को आज देश ने समझा है और उन्हें स्थान देने का निर्णय लिया, इसलिए संभवतः यह जश्न मनाया जा रहा है।